तो करते हैं स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। अपने ब्रेन को सबसे पहले प्रिपेयर कर ले। हम लोग 5 मिनट का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन आपको पता ही है, इट्स जस्ट लाइक फीडिंग योर ब्रेन विथ कंटेंट। तो वही कंटेंट मैं सब कर रहा हूं जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला सेंटेंस मैंने आपसे पूछा, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे थे। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा आप इंग्लिश क्यों सीख रहे थे, तो आपने जैसे ही मैंने पूछा रहे थे तो तुरंत दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए रहे थे मतलब किसके बारे में बात हो रही है भाई, वॉज एंड वर के बारे में। यही टेक्निक से आप अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल पढ़ाएंगे। कोई भी क्लास शुरू करने से पहले याद रखना अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस सेशन जरूर करवाना। हम लोग हमारी फिजिकल क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में हमारी शुरुआत ही प्रैक्टिस सेशन से करवाते हैं, क्योंकि जब तक आप उनको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं करोगे वो लर्न नहीं करने वाला है। प्रैक्टिस सेशन की मदद से आप क्या करते हैं, क्लास के अंदर एक लर्निंग का माहौल क्रिएट कर देते हैं। आप उनको टारगेट देते हैं कि जो भी मैं हिंदी में बोलूंगा उसको आपको इंग्लिश में करना होगा, तो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा मजा आता है उसको, है ना। तो वो मजा क्रिएट करने के लिए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उसका ध्यान अपनी ओर लाने के लिए प्रैक्टिस सेशन करवाना है। और इसी बहाने उसके ब्रेन का जो मैकेनिज्म है हिंदी टू इंग्लिश वो वर्क करना स्टार्ट। चलिए अंजू यादव मैम को सुनते हैं आज। हेलो मैम। Good evening, sir. Yes, sir. Good evening, ma'am. So, are you ready to translate the sentences that I'm going to ask you? Yes, sir. और इसी तरीके के sentences आपको भी अपने स्टूडेंट से पूछना है मैम, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा इंप्रूव करने के लिए। So, are you ready? Yes. Yes, sir. Okay, मैं तैयार हूँ। I am ready. मैं तैयार था। I was ready. मैं वहाँ जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका मुझे कॉल नहीं आया, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। I was ready to go there, but he didn't call me, so that's why I didn't went there. That's why I didn't went there or go there. Didn't go there. आपको वहाँ जाना चाहिए था। You should have gone there. आपको वहाँ जाने की जरूरत है। You need to go there. अब आप ये काम कैसे करेंगे? How will you do this work? आपको सोचना चाहिए। You should think. सोचिए और बोलिए। Think and speak. हमें सोचना पड़ता है। We have to think. We have to think. हमें वहां जाना पड़ता है। We have to go. आप वहां क्यों जा रहे हैं? आप वहां क्यों जा रहे हैं? Why are you going there? Why are you going there? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? Why are you learning English? क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? Do you learn English? Do you learn English? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? Do you teach English? आपने इंग्लिश कैसे पढ़ाई? How did you teach English? आप यहाँ कब आए? When did you come here? आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking English? Why are you speaking English? क्या आपको लगता है आप ये कर सकते हो? Do you think you can do this? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे यकीन है। I believe. Yes, I can do this. I believe myself. I believe myself. I believe in myself. I can do it. आप ये कैसे करोगे? How will you do this? How will you do this? हमें सोचना चाहिए इस बारे में। We should think. We should think about this. it. मैं सोचता हूँ। I think. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to go there. I want to go there. मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। I want to study, but I don't have time. I want to study but I don't have time. सुनो और बोलो। Listen and speak. Listen and speak. पहले सुनो फिर बोलो। First, listen and then speak. First listen and then speak. क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप बोल रहे हैं? Are you speaking? क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं? Are you trying to speak? Are you trying to speak में कौन सी वर्ब नॉन फिनाइट है मैम? Trying या speak? Speak. और फिनाइट वर्ब? Trying. Are you trying to speak का पास्ट क्या होगा? Were you trying to speak? एक्सीलेंट मैम, बहुत शानदार। अभी हम लोग 15 से 20 मिनट का एक सेशन कर रहे हैं जिसका आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक योर स्टूडेंट्स स्पीक इन इंग्लिश। कैसे अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बुलवाएं। एंड दिस इज द टफेस्ट पार्ट इन लर्निंग एक्चुअली। आप सभी को बता दूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने स्टूडेंट से कैसे इंग्लिश में बुलवाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलता है, आपने उसको सारा कंटेंट पढ़ा दिया, यू टॉट हिम एवरीथिंग,
all the possible content that he actually needs to be taught. You have taught him already, but still he is unable to speak, and you tried your best in teaching. और आपने फिर भी कोशिश कर रहे कि अब ये कुछ बोले, but is not replying. और अब आप निराश हो चुके हैं, तो आपकी निराशा का कारण बताता हूं और ये बताता हूं कि वो क्यों नहीं बोल पा रहा है. देखिए भाई, आपने उसको बताया है सेंटेंस मेकिंग, ठीक है. व्हाट यू हैव टॉट हिम? सेंटेंस मेकिंग. आपने उसको सिखाया सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. फिर आपने उसको सेंटेंसेस बनाना सिखाया कि वह जाता है, ही गोज होता है, वह गया तो ही वेंट, वह जाएगा तो ही विल गो, वह जा रहा है तो ही इज गोइंग. नाउ ही इज एबल टू मेक सेंटेंसेस, बट द क्वेश्चन अराइजेस, कैन ही स्पीक? आई वुड से नो. He can never speak until unless you make him practice. And the right way to practice him is actually SMP. सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करवाना है आपको उनका क्या? SMP, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस. स्टेज पे बुलाया, बैक टू बैक सेंटेंस पूछे. वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो जाएगा, ही विल गो, वो जा सकता है, ही कैन गो, से जाना चाहिए, ही शुड गो. पहले आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करना कि आप बैक टू बैक जो है कितने क्वेश्चन आपके स्टूडेंट से पूछ सके. कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप अपने स्टूडेंट से बैक टू बैक पूछ ले, है ना. अगर आपने 50 से 60 क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट से बैक टू बैक पूछ लिए और वो 50 से 60 क्वेश्चंस उसने बैक टू बैक रिप्लाई कर दिए, उसकी रूटीन में वो सेंटेंस आ गए हैं. अब उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. आपको नहीं पता, ये ट्रांसलेशन से बच्चा इंग्लिश नहीं सीखता है, उसका कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप करवाते हैं ये करवाने के लिए कि उसको यकीन हो जाए कि वो इंग्लिश बोल सकता है. इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी वर्क करती है. आप टीचिंग करोगे, आपको धीरे धीरे इस चीज का एहसास होगा कि आप ट्रांसलेशन की मदद से आपके स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करवा रहे हो, आप उसको यकीन दिलवा रहे हो, यस यू कैन. और उसको एक बार यकीन आ गया अपने ऊपर, उसको एक बार ऐसा लगने लग गया कि यार मैं तो करने लग गया हूं यार, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो गए और अब वो बोलना स्टार्ट कर देगा बहुत जल्दी. तो पहला ये. दूसरा, आपको उसे प्रिपेयर करवाना है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस के लिए. जी हाँ स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है और चूंकि हम लोग आज हमारा 5th डे 6th डे है, तो ये इसको सीखना है हमको. अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे. हाउ टू आस्क क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न कैसे पूछे. प्रश्न पूछना है आपको उनसे, वो टेक्निक डेवलप करवानी है. और क्वेश्चंस अगर पूछना है तो उनको पहले क्वेश्चंस के टाइप समझाने होंगे कि प्रश्न इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं. इंग्लिश में क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में. एक जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और दूसरे कौन से? WH. हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाले सेंटेंसेस उनको बताओ. क्या आप पढ़ाई करते हो? तो बोलेगा डू यू स्टडी. क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश. क्या यह आपका है? इज दिस योर्स. क्या रवि आपका फ्रेंड है? इज रवि योर फ्रेंड. भाई ये हो गया पहला टाइप हेल्पिंग वर्ब वाला. अब आप उसको इसकी प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है. ऑलरेडी आपको रेडीमेड हमने लिस्ट बनाकर पहले दे दी है. जो कंटेंट आपको हमने सेंड किया है ना, वो कंटेंट के अंदर इसी के पूरे क्वेश्चंस दिए हैं. कम से कम इसके 200-300 सेंटेंसेस दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए. फिर उनको आप इसकी प्रैक्टिस करवाना है. भाई डू यू स्टडी? यस आई स्टडी. नो आई डू नॉट स्टडी. यस नो दोनों में आपको उनको आंसर करवाना है. डू यू गो देयर? यस आई गो देयर. नो आई डू नॉट गो देयर. डू यू हेल्प हिम? यस आई हेल्प हिम. नो आई डोंट हेल्प हिम. इज शी योर फ्रेंड? यस शी इज माई फ्रेंड. नो 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 शी इज नॉट माई फ्रेंड. आर यू फ्रॉम इंदौर? यस आई एम फ्रॉम इंदौर. नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर. कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I can speak English. No, I cannot speak English. Is this yours? Yes, this is mine. No, this is not mine. So yes और no दोनों में आपको उसको आंसर करवाना है. और फिर एक स्टूडेंट्स को बुलाना है स्टेज पर, फिर उससे पूछना है आर यू फ्रॉम इंदौर. फिर वो बोलेगा यस आई एम फ्रॉम इंदौर. कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस सर आई कैन स्पीक इंग्लिश. Is Ravi your brother? No sir, Ravi is not my brother. Is she your sister? Yes sir, she is my sister. What is her name? Sir, her name is Nisha. तो ऐसा कर करके आप अपने उस स्टूडेंट्स को जो कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पाता है उसको बुलवाने की शुरुआत करवा देंगे. यही पर्सोना स्टूडेंट की पर्सोना इंस्टीट्यूट की स्पेशलिटी है कि जो इंग्लिश नहीं बोलता है वो इस टेक्निक के थ्रू बोलना स्टार्ट कर देता है. अब इस बीच याद रखना, अपना परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. टीचिंग परफॉर्मेंस.
अब मैंने आपको सारे सीक्रेट्स बता दिए कि पर्सोना इंस्टीट्यूट में हम कैसे तैयारी करवाते हैं। अब ये कंटेंट आपने सीख लिया, लेकिन आप अप्लाई तभी कर पाओगे जब आप वहां पर 100% प्रेजेंस रहोगे, 100% अपना दोगे, 100% कोशिश करोगे स्टूडेंट्स को अपने टीचिंग में लाने की। होता क्या, कभी कभी स्टूडेंट्स आपके टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी कभी वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है। मे बी शायद कि आपने डायरेक्ट उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने उसके ब्रेन को पहले प्रिपेयर्ड करवाया नहीं। मैंने कहा ना, शुरुआत क्लास की प्रैक्टिस सेशन से करनी है। 10 मिनट का प्रैक्टिस सेशन डेली करवाओ, 10 मिनट उनके ब्रेन को इतना प्रिपेयर करवा दो कि वो जो है पूरी तरह से हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए तैयार हो जाए। वो अपनी घर की परेशानी, दोस्तों की परेशानी, फ्रेंड सर्कल जो भी है, पीयर प्रेशर, व्हाटएवर, ये सबको भूलते हुए वो मेंटली और फिजिकली क्लास के अंदर आ जाए। क्योंकि फिजिकली तो बैठा है लेकिन मेंटली एब्सेंट है, उसका माइंड कहीं और लगा हुआ है। उसके माइंड को सबसे पहले तो एक जगह लाना है, एंड देन उसके बाद जब उसको आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं यार मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो भाई टीचिंग टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर बच्चा इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, आप 5-6 दिन 7 दिन तक ये ट्राई करके देखिए, 1 वीक में आपका कमजोर से कमजोर बच्चा इंग्लिश बोलेगा। कमजोर से कमजोर बच्चे को ये लगने लग जाएगा यस आई कैन स्पीक। आपने जहां उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, आपने जहां उसको इन चीजों के आंसर्स करना सिखा दिए, आपने जहां उसको ये चीज का एहसास दिलवा दिया यस यू कैन डू इट, अब जंग आधे से ज्यादा जीत गए हो, क्योंकि आपने उसके डर को दूर कर दिया, आपने उसको ये एहसास दिलवा दिया कि वो कर सकता है, उससे हो जाएगा। और याद रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको कौन मिलेंगे, जिनको इंग्लिश नहीं आती है। अरे वही तो आता है आपके पास सीखने इंग्लिश, जिसको इंग्लिश नहीं आती। जिसको आती है वो क्यों आएगा, ठीक है। तो आपके पास, जैसे हम लोग यहां पर पढ़ाते हैं तो हमारे पास तो सभी प्रकार के स्टूडेंट आते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो भी आता है, और जिनको बहुत कुछ इंग्लिश में आता है। दे आर वेल ट्रेंड ऑलरेडी, दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, बट दे जस्ट कम हियर टू इंप्रूव देमसेल्व्स मोर, और अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं इसलिए आते हैं। तो ये भी आते हैं। सो वी हैव वैराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान, लेकिन जो बहुत अच्छे हैं वो बहुत कम मिलेंगे आपको। जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट मिलेगा, मतलब 70 to 80% स्टूडेंट आपके पास वही पढ़ने आएगा जिसकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है। और ये कमजोर वाले को पढ़ाना बड़ा ही टिपिकल टास्क है। आप दुनिया के कहीं भी, अब इवन आप कोई बहुत बड़े शहर में मेट्रो सिटी में अपने इंस्टीट्यूट को चला लीजिए, आप मेट्रो सिटी में इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दीजिए, आपको स्टूडेंट मैक्सिमम वही मिलेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि वही तो जाएगा, जिसको आती वो क्यों जाएगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं टीचिंग के जो आपको माइंड करना है, जिनकी मदद से आप अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलवाना शुरू करवा सकते हैं। अब ये आपने हेल्पिंग वाला हो गया। सेकंड, उसको फिर WH की प्रैक्टिस करवाओ। WH में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मेनी, हाउ मच, बहुत सारे WH वर्ड्स हैं। वाई क्या हो गया बताइए। वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ फार कितनी दूर, हाउ मेनी हाउ मच कितना, कितनी, कितने, राइट। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। इसको समझो आप कि भाई वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, हाउ मेनी, हाउ मच, कैसे इसको स्टडी करना है, कैसे इसको हमें समझना है, इस चीज पर भी हमको फोकस करना है। क्योंकि जब तक आप ये चीज की प्रैक्टिस उसको नहीं करवा रहे हो, आप उसको बताओ आप वहां क्यों जा रहे हो, वो इंग्लिश में कहेगा वाई आर यू गोइंग देयर, और फिर उसको आंसर भी देना सिखाओगे। वाई में रीजन बताते हैं, वाई आर यू गोइंग देयर, रीजन किससे बताया जाता है, बिकॉज से। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ काम है, आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रैक्टिस करना। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाना है और बिना प्रैक्टिस के हम उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमको अभी हम लोग, मैंने क्या कहा कि हम टीचर स्टूडेंट हैं, मतलब हम टीचर के रोल भी प्ले कर रहे हैं, साथ में हम स्टूडेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें स्टूडेंट की तरह सीखना है और टीचर्स की तरह व्यवहार करते हुए उस चीज को इंप्लीमेंट भी करना है, राइट। तो बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को हमने जो प्रैक्टिस बुकलेट सेंड करी है, वो प्रैक्टिस बुकलेट को भी आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दें। या यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन MIA टीचर से।
आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, बच्चों वाली प्रैक्टिस है लेकिन ये बहुत जरूरी है और ये अपने बच्चों को करवानी है, आप लोगों को सबको करनी है, ठीक है। पहले मैं एक दो क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को करना है। फिर जिस देखो इसमें लिखा है एम आई अ टीचर। जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, सुनिएगा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैं आपसे पूछूं एम आई अ टीचर, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? यस यू आर अ टीचर। मैं हिंदी में पूछता हूं आपसे, क्या मैं एक टीचर हूं? तो आप कहेंगे यस आप एक टीचर हैं, और नहीं है तो नो यू आर नॉट अ टीचर। तो यस एंड नो। तो आपने देखा कि एम आई, तो यस यू आर अ टीचर, ये बना आपका नेगेटिव। नो यू आर नॉट अ टीचर, ये आपका कौन सा बना? नेगेटिव। यस यू आर अ टीचर, नो यू आर नॉट अ टीचर। नेक्स्ट दूसरा, आर यू अ टीचर। अब ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप एक टीचर हैं? अगर आप हैं तो आप कहेंगे यस आई एम अ टीचर। ये देखो यहां पर यू का क्या हो गया भाई? यू का हो गया आई। यू का आई क्यों हुआ? क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आर यू अ टीचर? यस आई एम अ टीचर। बच्चों को ये चीज जरूर सिखाना, क्योंकि वो क्या समझता है यू आर अ टीचर मतलब यस यू आर टीचर। उसको बताओ कि यू का आई होगा, आई का यू होगा। जब अब मैं आपसे पूछूंगा एम आई अ टीचर, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? यस यू आर अ टीचर, नो यू आर नॉट अ टीचर। तो यस नो में कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे चेंजेस आ रहा है, ये चीज उनको समझाओ। जब ये चीज उनको समझ में आएंगी तब उनका ब्रेन जो है प्रिपेयर्ड होगा सीखने के लिए। ऐसी बात है। चलिए इधर देखिए आप लोग, तो यस आई एम अ टीचर, नेगेटिव नो आई एम नॉट अ टीचर, ये हो गया। अब एक लड़की वहां पर खड़ी है, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इज शी अ टीचर, क्या वह एक शिक्षक है, टीचर है, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? यस शी इज अ टीचर, मतलब शी का शी ही होगा। क्यों भाई शी का शी हुआ? क्योंकि थर्ड पर्सन, एक लड़की वहां से खड़ी और मैं आपसे पूछ रहा हूं इज शी अ टीचर, तो आपने कहा यस शी इज अ टीचर, नहीं है तो नो शी इज नॉट अ टीचर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इज शी योर टीचर, इज शी योर टीचर, क्या वह आपकी टीचर है? तो अगर है तो आप कहेंगे यस शी इज माई टीचर। तो योर टीचर का क्या हो गया? माई टीचर। और मान लीजिए वो आपकी टीचर नहीं है, तो आप कहेंगे नो शी इज नॉट माई टीचर। इस तरीके से आपको उनको प्रिपेयर करना है। आपको पूछना है प्रैक्टिकली इज दिस योर पेन, तो बोलेगा यस दिस इज माई पेन। नो सर दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज योर पेन। नहीं सर ये मेरा पेन नहीं है, तो आपका पेन है। आर यू फ्रॉम इंदौर? यस आई एम फ्रॉम इंदौर, नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर। ऐसे ही उनको प्रिपेयर करवाओ। वॉज आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर था? तो आप कहेंगे यस, बोलिए क्या बनेगा? यस यू वर अ टीचर। अब देखो ये आई का क्या हो गया, यहां पर यू हो गया। क्या मैं एक टीचर था? तो हां आप एक टीचर थे, नहीं थे तो नो यू वर नॉट अ टीचर। तो अब आप में से देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको फटाफट फटाफट आंसर कर पाते हैं। रेज योर हैंड स्टूडेंट, कौन कौन करना चाहता है आंसर? यस मैम प्लीज स्पीक। आर यू काइंड? Yes, I'm kind. नेगेटिव भी मैम, नेगेटिव भी। Okay. Okay. No, I'm not kind. इज ही वीक? Yes, he is weak. No, he is not weak. ओके। आर यू हैप्पी? Yes, I'm happy. No, I'm not happy. एक्सीलेंट। एम आई ग्लेड? Yes, you are glad. No, you are not glad. Excellent. Were you unhappy? Yes, I was unhappy. No, I was not unhappy. Is she sad? Yes, she is sad. No, she is not sad. Are you mad? Yes, I'm mad. No, I'm not mad. Are you lazy? Yes, I'm lazy. Lazy. No, I'm not lazy. Am I rich? Yes, you are rich. No, you are not rich. Are you rich? Yes, I'm rich. No, I'm not rich. Excellent, ma'am. So this is the way to translate. Okay? This is the way to answer. आपको यही टेक्निक अपने स्टूडेंट्स के साथ भी अप्लाई करनी है।